हेलो दोस्तों, जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। हर एग्ज़ाम में 5 से 6 स्टैटिक जीके से प्रश्न आता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपना स्कोर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए या गलत किए, ताकि उसके हिसाब से आपके लिए डिस्कस कर सकूं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि भारत में सबसे पुराना गिरजाघर किस राज्य में स्थित है और उस गिरजाघर का नाम है सेंट थॉमस चर्च, जिसने सेंट थॉमस ने बनाया था। हमारा ऑप्शन है असम, केरल, गोवा, पश्चिम बंगाल। आपको बताना है कि भारत का सबसे पुराना गिरजाघर जो है वो किस राज्य में है, तो केरल राज्य में है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो सेंट थॉमस द्वारा मलबार तट पर कैथोलिक चर्च के नाम से थ्रिशूर जिले के पालापुर नामक स्थान पर स्थित है। यह करीब 52 ईस्वी में सेंट थॉमस द्वारा बनाया गया था या स्थापित किया गया था। यह चर्च भारत का सबसे पुराना चर्च है। तो यह सेंट थॉमस 52 ईस्वी में बनाया था। 52 ईस्वी में 52 ईस्वी में सेंट थॉमस ने बनवाया था केरल राज्य में। केरल राज्य में कहाँ है, तो सैरो मलबार कैथोलिक चर्च। तो इसका नाम भी है सैरो मलबार कैथोलिक चर्च, जो केरल राज्य में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। आपको बताना है जो पुरी में रथ यात्रा होती है वो किसके सम्मान में बनाया जाता है। भगवान राम के, भगवान शिव के, भगवान जगन्नाथ के, भगवान विष्णु के। तो पुरी में जो रथ यात्रा होती है वो भगवान जगन्नाथ यानी कि गिरधर यानी श्री कृष्ण के सम्मान में आयोजित की जाती है। जो यह पर्व होती है हर वर्ष आषाढ़ महीने में यानी कि जुलाई महीने में, जो हिंदी महीने से आषाढ़ कहा जाता है और अंग्रेजी महीने से जुलाई। तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में द्वितीय को मनाया जाता है। हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में 15 दिन अंधेरा रहता है और शुक्ल पक्ष में 15 दिन उजाला रहता है। यानी कि शुक्ल पक्ष जो होता है उसके अंतिम दिन पूर्णिमा यानी कि पूर्णमासी होती है और कृष्ण पक्ष के 15वें दिन अमावस होती है। तो 15 यानी कि आषाढ़ में 17वें दिन पुरी में जब रथ यात्रा निकाला जाता है, जो शुक्ल पक्ष के द्वितीय को मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, भगवान जगन्नाथ या श्री कृष्ण या गिरधर ऑप्शन में हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन में है भगवान जगन्नाथ। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में पुरी में रथ यात्रा आयोजित की जाती है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है। आपको बताना है जो कामाख्या मंदिर है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। हमारा ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, नालंदा, असम। आपको बताना है कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। कामाख्या मंदिर असम राज्य में स्थित है, जो कि यह मंदिर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। जो गुवाहाटी शहर है, गुवाहाटी शहर से 8 किलोमीटर दूर है। कामाख्या एक जगह का नाम है, वहीं पर एक पर्वत है नीलांचल, उसी पर स्थित है कामाख्या मंदिर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, असम। असम हमारा राइट आंसर होगा। असम में ही कामाख्या मंदिर है। कामाख्या नामक जगह का नाम है कामाख्या और वहीं पर एक नीलांचल पर्वत है जो गुवाहाटी शहर से 8 किलोमीटर दूर पर है। वहीं पर एक कामाख्या मंदिर स्थित है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो कामाख्या मंदिर है वो गुवाहाटी शहर से मतलब किसके निकट है,
आपसे पूछा जाएगा कि जो कामाख्या मंदिर है वो किसके निकट है। आपके सामने ऑप्शन होगा दिसपुर, गुवाहाटी और दो शहर का नाम रहता है। तो वहाँ पर क्या होगा हमारा आंसर, तो गुवाहाटी के निकट है, गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूरी पे है, तो हमारा राइट आंसर गुवाहाटी हो जाता है। वैसे भी असम में हमारा आंसर होगा, जो असम में कामाख्या मंदिर है वो कामाख्या नामक स्थान पर नीलांचल पर्वत पर स्थित है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन है बिहार, नागालैंड, केरल, कर्नाटक। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्योहारों का त्यौहार किसे कहा जाता है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल को। आपसे पूछा गया हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, जो नागालैंड का ये सबसे बड़ा त्यौहार है। इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। कब मनाया जाता है ये, तो दिसंबर महीने में, दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी। तो यह कब मनाया जाता है, दिसंबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। यह किसके नाम पर रखा गया है, तो हॉर्नबिल नाम का एक पक्षी होता है जो नागालैंड में पाया जाता है, उसी के नाम पर हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है हिंदू का जो तीर्थ स्थल है सबरीमाला किस राज्य में स्थित है। हमारा ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। आपको बताना है सबरीमाला किस स्टेट में या किस राज्य में स्थित है। सबरीमाला हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो केरल के पाथानामथिट्टा एक जिला है, वहीं पर यह मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर, सबरीमाला। सबरीमाला एक मंदिर है। यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। जो भगवान, आपसे पूछा जाता है कि सबरीमाला में किस भगवान की पूजा की जाती है, तो भगवान अयप्पा। यह करीब करीब 3000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। 3000 फीट ऊपर पहाड़ी पर स्थित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। सबरीमाला केरल राज्य में स्थित है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सबरीमाला मंदिर, ये 5 तारीख को SSC CHSL का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें आया था कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो केरल में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आपको मिलान करना है, इनमें से कौन सा आपका मिलान सही होगा। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। सोमनाथ मंदिर असम, कामाख्या मंदिर तमिलनाडु, रामनाथ स्वामी मंदिर गुजरात, महाबोधि मंदिर बिहार। आपको सही मिलान करना है। तो सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर गुजरात, कामाख्या मंदिर असम, महाबोधि मंदिर बिहार और रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु। हमारा मैच सही हो गया है। अभी आंसर देख रहे हैं, इसका आंसर क्या हो रहा है। एक में बी सोमनाथ मंदिर गुजरात, एक में सी दे रहा है। कामाख्या मंदिर 2 में ए दे रहा है, यानी कि 2 में ए, और थोड़ा ऊपर देख रहे हैं सी और ए। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और सोमनाथ मंदिर जो रामनाथ स्वामी मंदिर है यह तमिलनाडु में है, और महाबोधि मंदिर बिहार में है। तो 4 में डी, इसमें 4 में डी दिया हुआ है, 4 में डी दिया हुआ है। और दे रहा है रामनाथ मंदिर जो दे रहा है वो बी में तमिलनाडु है, तो बी भी मिल रहा है। और दूसरा है कामाख्या मंदिर असम, ये दे रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मिलान हो गया है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, कामाख्या मंदिर असम में है, रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में है, और महाबोधि मंदिर बिहार बोधगया में है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
हमारा अगला क्वेश्चन है मत्तनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है। आपको बताना है मत्तनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है। हमारा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान, कर्नाटक। तो मत्तनचेरी महल संग्रहालय है एक, यह कहाँ स्थित है, तो केरल के कोची नगर में स्थित है, यानी करीब करीब एर्नाकुलम से 20 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में है। तो ये कोचिंग में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन होगा कोचिंग, ऑप्शन में नहीं है। तो स्टेट का नाम है केरल। तो मत्तनचेरी पैलेस कहाँ है, तो केरल में है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, किसी एग्ज़ाम एसएससी के एग्ज़ाम में भी आया है, रेलवे के एग्ज़ाम में भी आया है, और भी स्टेट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन सब जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला ये भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। आपको बताना है कि प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला है वो भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। हमारा ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। यह सर्दियों के मौसम के मुख्य त्यौहार है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है। आपको बताना है झूलती मीनारों वाला एक मस्जिद है वो भारत में स्थित है और भारत के किस शहर में स्थित है वो बताना है। हमारा ऑप्शन है कानपुर, अहमदाबाद, जयपुर, रांची। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, अहमदाबाद। अहमदाबाद में स्थित सीदी बशीर मस्जिद, जो सीदी बशीर मस्जिद है वो झूलती मीनार के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। आपसे पूछा जाता है कि झूलती मीनारें हैं वो किसका भाग है, मतलब किसे कहा जाता है। तो एक मस्जिद है जिसका नाम है सीदी बशीर मस्जिद है, उसी को झूलता मीनार के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सीदी बशीर मस्जिद किस राज्य में स्थित है, इसी की वजह से पूछा जाता है क्योंकि ये फेमस है झूलती मीनारों के नाम से, इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीदी बशीर मस्जिद किस राज्य में स्थित है। तो लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं और गलत क्वेश्चन टिक कर देते हैं या कहते हैं कि हम कभी पढ़े ही नहीं हैं। पढ़े हैं लेकिन झूलती मीनारों के नाम से पढ़े हैं, इसीलिए वहाँ पे सीदी बशीर मस्जिद लिख कर आ जाएगा। तो लड़के कन्फ्यूज होकर उसे गलत कर देंगे या आगे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो अहमदाबाद होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑल सोल्ड डे एक किसका त्यौहार है। आपको बताना है जो ऑल सोल्ड डे है किस धर्म का त्यौहार है। हमारा ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म। ऑल सोल्स डे है जो है एक ईसाई धर्म का त्यौहार है। यह मृतकों के याद में मनाया जाता है। किसके याद में मनाया जाता है, जो परिवार में जो लोग देहांत कर जाते हैं या मर जाते हैं, जिसकी मृत्यु हो जाती है, उन्हीं की याद में ऑल सोल्ड डे के रूप में मनाया जाता है या ईसाई धर्म में मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रतिमा परक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान। जो अमृता शेरगिल है वो मशहूर है किस लिए, तो चित्रकारी के लिए मशहूर है। अब आपसे पूछा गया है कि उसका जन्म स्थान कहाँ है। तो अमृता शेरगिल का जन्म, हमारा ऑप्शन है हंगरी, भारत, ऑस्ट्रिया, पोलैंड। आपको बताना है अमृता शेरगिल का जन्म स्थान कहाँ है। तो अमृता शेरगिल का जन्म हंगरी में हुआ था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जो इनके पिता थे वो पंजाबी थे और इनकी माता हंगरियाइन थे, यानी हंगरी की माता थी। अमृता शेरगिल की माता हंगरी की थी और इनके पिता पंजाब के थे, एक सिख धर्म थे यानी पंजाबी थे। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई। आपको बताना है कि अमृता शेरगिल जो है वो किस रूप में प्रसिद्ध हुई थी। हमारा ऑप्शन है मूर्तिकार, चित्रकार, संगीतकार,
नृत्यांगना। अमृता शेरगिल चित्रकार थी, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किमीनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? आपको बताना है किमीनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है। किमीनो एक वस्त्र है जो धारण करते हैं एशियाई लोग। वो एशियाई में कौन सी देश है? हमारा ऑप्शन है कोरिया, लाओस, चीन, जापान। तो किमीनो जापान का एक परंपरागत परिधान है। तो परिधान किसको कहा जाता है? एक वस्त्र है। तो किमीनो सदैव पारंपरिक रीति रिवाज तथा त्यौहार के उत्सव पर इसे पहनते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जापान। किमीनो एक वस्त्र है। ये कब पहनते हैं? तो किसी पारंपरिक रीति रिवाज या मतलब त्यौहार के उत्सव, त्यौहार पे या उत्सव पे पहनते हैं। तो ये जापानी लोग किमीनो नाम का एक परिधान पहनते हैं। तो हमारा राइट आंसर जापान होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? आपको बताना है कि राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी। हमारा ऑप्शन है उस्ताद अमजद अली खान, उदय शंकर, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, और चौथा ऑप्शन है पंडित रविशंकर। आपको बताना है कि राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी। तो राग कामेश्वरी की रचना पंडित रविशंकर ने की थी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रविशंकर ने ही राग कामेश्वरी की रचना की थी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रविशंकर प्रसाद। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? आपको बताना है कि लास्ट सपर किसकी कृति है। हमारा ऑप्शन है माइकल एंजेलो, टिटियन, लियोनार्डो दा विंची, राफेल। तो लास्ट सफर लियोनार्डो दा विंची की कृति है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, लियोनार्डो दा विंची। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? हमारा ऑप्शन है गगनेंद्र नाथ टैगोर, अवनींद्र नाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जैमिनी राय। आपको बताना है कि जो भारत माता नामक एक प्रसिद्ध पेंटिंग है, इसके चित्रकार कौन थे। तो भारत माता पेंटिंग के चित्रकार अवनींद्र नाथ टैगोर थे, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवनींद्र नाथ टैगोर भारत माता नाम का एक प्रसिद्ध पेंटिंग बनाए थे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार पैब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? आपको बताना है जो चित्रकार थे पैब्लो पिकासो वो किस देश से थे। हमारा ऑप्शन है फ्रेंच, इटालियन, फ्लोमिश, स्पेनिश। तो आपको बताना है कि प्रसिद्ध चित्रकार पैब्लो पिकासो किस देश के थे, किस देशवासी थे। तो हमारा आंसर होगा पैब्लो पिकासो स्पेनिश के थे, यानी कि स्पेनिश। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? आपको बताना है जो मोनालिसा है उसका चित्रकार कौन है। हमारा ऑप्शन है माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, पिकासो, वान गोग। तो मोनालिसा बहुत ही फेमस चित्र है, इसको किसने बनाया था? तो लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आपको बताना है कि भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी बनी थी। हमारा ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, चंडीदास, झांसी की रानी। तो राजा हरिश्चंद्र पहली मुख्य फिल्म थी, आलम आरा पहली बोलती फिल्म थी, और झांसी की रानी पहली टेक्निकल फिल्म थी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया पहली बोलती फिल्म आलम आरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आलम आरा। यह कब बनी थी? 1931 में बनी थी। और इसमें एक गाना है, दे दे खुदा के नाम पे प्यारे, ताकत हो अगर देने की। ये क्वेश्चन आता है
कि दे दे खुदा के नाम पे प्यारे ताकत होकर देने की, ये किस फिल्म का गाना है? तो आलम आरा फिल्म का गाना है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? आपको बताना है दादा साहब जो फाल्के थे वो किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी। हमारा ऑप्शन 1912, 1911, 1910, 1913। तो दादा साहब फाल्के की ने पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र को तैयार किया था कब? 1913 में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1913। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? आपको बताना है इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। हमारा ऑप्शन है मणिपुरी, मयूरभंज का छऊ, भांगड़ा, चांग। तो शास्त्रीय नृत्य कौन सी है? तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, भांगड़ा जो है वो पंजाब का है, चांग जो है वो नागालैंड का है, और जो छऊ है वो उड़ीसा में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मणिपुरी। जो मणिपुरी है वो शास्त्रीय नृत्य है, और जो मयूरभंज है ये उड़ीसा, झारखंड और बंगाल में मनाया जाता है, भांगड़ा पंजाब में और चांग नागालैंड में मनाया जाता है। हमारा राइट आंसर ये होगा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हमारा ऑप्शन है संयुक्त पाणिग्राही उड़ीसी नृत्य, शिव कुमार शर्मा बांसुरी वादक, राजा रवि वर्मा चित्रकार, उस्ताद विलायत खान सितार। आपको बताना है इनमें से कौन सही नहीं है। तो संयुक्त पाणिग्राही उड़ीसा नृत्य ये सही है। शिव कुमार शर्मा बांसुरी वादक ये गलत है, क्योंकि शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आपसे पूछा गया है कौन सा इसमें सही नहीं है। तो शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे, न कि बांसुरी वादक। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बाकी सब जितना भी ऑप्शन है सब सही है, हमारा बी गलत है, तो हमारा बी आंसर हो गया। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं में से उनके रचयिता के साथ मिलान कीजिए। तो आपको मिलान करना है गीत गोविंद, जयदेव। थोड़ा इसको क्वेश्चन को छोटा कर दे रहे हैं क्योंकि ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्वेश्चन साफ दिखाई दे रहा है, साथ साथ ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। तो आपको मिलान करना है गीत गोविंद, जयदेव, यानी कि ए में 4। अगला है योग शास्त्र, योग शास्त्र का मिलान करना है। योग शास्त्र कौन सा होगा? योग शास्त्र हेमचंद, योग शास्त्र हेमचंद। और श्रीभाष्य जो है वो श्रीभाष्य क्या लिखे थे? श्रीभाष्य ये पुस्तक का नाम है, उसको लेखक का नाम बताना है। तो श्रीभाष्य थे रामानुज, बिल्कुल सही है, ये आमने सामने ही मिल जा रहा है। और सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य, सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। गीत गोविंद, जयदेव, योग शास्त्र हेमचंद, श्रीभाष्य रामानुज और सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, तिलाना किसका फॉर्मेट है? आपको बताना है तिलाना किसका फॉर्मेट है, यानी कि तिलाना जो है वो किस नृत्य का भाग है। ऑप्शन में हमारा नृत्य है, तो आपको बताना है तिलाना किसका भाग है। हमारा ऑप्शन है कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम। तो तिलाना जो है वो भरतनाट्यम का भाग है। जब भरतनाट्यम को अंत किया जाता है यानी ख़त्म किया जाता है तो उसी समय लास्ट में तिलाना से ख़त्म किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी भरतनाट्यम। तिलाना भरतनाट्यम का फॉर्मेट है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तिलाना भरतनाट्यम। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आपको मिलान करना है और ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। गणगौर, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा। इसमें राज्य दिया है पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र।
आपको मिलान करना है। तो गणगौर जो है वो राजस्थान का है, गणगौर राजस्थान। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र और दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल। मिलान हो गया। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है। ए में गणगौर राजस्थान, एक में बी गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र, दो में सी और दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, यानी 3 में ए। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही मिल रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हंस दमयंती नामक श्रेष्ठ कृति किसके द्वारा रंग चित्रित है? आपको बताना है हंस दमयंती जो है ये किसकी कृति है। हमारा ऑप्शन है अंजोली एला मेनन, अवनींद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा। आपको बताना है हंस दमयंती। तो हंस दमयंती राजा रवि वर्मा की कृति है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, राजा रवि वर्मा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यामिनी कृष्णमूर्ति, वसीम जाफर, राजा रवि वर्मा, राहुल गांधी। इधर दिया है चित्रकार, राजनीति, भरतनाट्यम और क्रिकेट। हमारा मिलान, चलो मिलान कर ले रहे हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम, वसीम जाफर क्रिकेटर, राहुल गांधी नेता और राजा रवि वर्मा चित्रकार। तो हमारा आंसर होगा, जो देख रहे हैं ऑप्शन में कौन सा दिया है। 1 में यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम सी, वसीम जाफर क्रिकेट डी, राजा रवि वर्मा चित्रकारी ए और राहुल गांधी राजनीति बी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही मिल रहा है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अदर मिलाने की ज़रूरत नहीं है, इसी पे हमारा आंसर मिल गया। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। गौरीशंकर देवीलाल बांसुरी, हरिप्रसाद चौरसिया चित्रकला, MF हुसैन कथक और जाकिर हुसैन तबला। आपको मिलान करना है। तो गौरीशंकर देवीलाल ये कथक से थे और हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक थे और MF हुसैन क्या थे? MF हुसैन चित्रकारी थे और जाकिर हुसैन तबला वादक थे। तो राइट आंसर 1 में सी और डी में मिल रहा है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, यानी कि 2 में ए, डी में नहीं सी में मिल रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे मिलाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक हैं? आपको बताना है जो पंडित शिव कुमार शर्मा थे वो किसके प्रतिपादक थे या कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। हमारा ऑप्शन है मैंडोलिन, संतूर, सितार, बीड़ा। तो पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संतूर वादक। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर उस्ताद अमजद अली खां ने निपुणता प्राप्त की थी। हमारा ऑप्शन है सरोद, वायलिन, सितार, शहनाई। तो आपको बताना है कि उस्ताद जो अमजद अली खान थे वो किस वाद्य यंत्र में निपुण थे। तो उस्ताद अमजद अली खान सरोद में निपुणता हासिल की थी यानी प्राप्त की थी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरोद। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त हुआ।
आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। कल से हम फिर स्टैटिक जीके ही डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।